अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, जो बाइडन के इक़्तिदार के चंद ही दिन बाकी रह गए हैं और जाते जाते वो बहुत कुछ ऐसा कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं कि जिससे उनको लगता है कि लोगों के अंदर उनकी पार्टी और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो हमदर्दी के जज्बात जो है वो उभरेंगे। और इस हवाले से जो उन्होंने लेटेस्ट एक इक़दाम लिया है, ये तो अमेरिका की तारीख़ में भी ऐसा बहुत रेयर हुआ है, बल्कि हुआ ही नहीं है। ही इज़ द फर्स्ट प्रेसिडेंट के जिन्होंने एक ऐसा काम किया है और एक ऐसी चीज़ अनाउंस की है। वाइट हाउस की जानिब से ये अनाउंसमेंट भी सामने आ गई है कि उन्होंने आम मुआफ़ी का भी ऐलान किया है और सज़ाओं में भी बड़ी हद तक जो कमी का जो ऐलान है वो भी किया है। और वो कोई 1 2 4 5 लोगों के लिए नहीं किया, बल्कि ये 1500 से ज़्यादा लोग हैं जिनके लिए एक ही दिन में सदर जो बाइडन ने ये ऐलान किया है। जो बाइडन ने ये ऐलान किया है, ट्रंप की पॉलिसी क्या है इस हवाले से और वो कैसे दिखते हैं। एक तरफ आप सुन रहे हैं मास डिपोर्टेशन के हवाले से कि जैसे ही ट्रंप आएंगे उन्होंने ऐलान कर रखा है कि वो पहले दिन से जो है मास डिपोर्टेशन के ऊपर काम कर देंगे। और उन्होंने तो यहाँ तक भी अपनी कैंपेन में कहा था कि जो कोई भी इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बंदा अमेरिका में रह रहा है और अगर वो किसी अमरीकी शहरी या किसी फोर्सेस के एहलकार के ऊपर अटैक करता है और इसके नतीजे में उस बंदे की जान चली जाती है, तो उस तारे के वतन के लिए, उस गैर मुल्की के लिए, उस अनडॉक्यूमेंटेड माइग्रेंट के लिए सज़ाए मौत होनी चाहिए। ये ट्रंप की जो पॉलिसी है और जो बाइडन की पॉलिसी है वो दोनों बड़ी डिफरेंट हैं। ट्रंप ने जब अपने पहले दौर में जब वो आए थे उस वक्त भी जो आप पढ़ के भी देख लें, आप रिसर्च करके भी देख लें, आपके सामने आ जाएगा कि 20 साल के बाद उन्होंने जो फेडरल एग्जीक्यूशंस थी उनके ऊपर जो बैन था उसको भी हटा दिया था। अब की बार भी उनका माइंडसेट ये है कि जब वो आएंगे इक़्तिदार में, जब वो पावर में आएंगे तो वो इस हवाले से बड़े सख्त कवानीन को ला सकते हैं। लेकिन कुल मिला के बात यह है कि जो बाइडन जो है वो मेरे ख्याल में जाते जाते बहुत सारे लोगों की दुआएं ले गए हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक बड़ा बड़ा मतलब वो सिग्निफिकेंट रीज़न है कि उन्होंने ये आम माफ़ी का ऐलान क्यों किया है। सबसे पहली माफ़ी जो उन्होंने दी है अभी पिछले कुछ दिनों में, वो उन्होंने अपने बेटे के लिए दी थी। और वो बेटे को क्यों माफ़ी दी थी? क्योंकि उनके जो बेटन हैं हंटर बाइडन, वो कन्विक्ट हुए थे, उनके पास असला था और उन्होंने टैक्स इवेजन की थी, यानी कि टैक्स चोरी की थी। इन केसेस में वो इन्वॉल्व थे और इन केसेस का उनको सामना था। बड़े अरसे तक जो बाइडन जो हैं वो बड़े अरसे तक ये कहते रहे कि जनाब मैंने कोई माफ़ी नहीं देनी, कोई पार्डन अनाउंस नहीं करूंगा, इन्होंने भुगतना है, ये सारा कुछ चलेंगे, ये सिस्टम से गुजरेंगे। बहुत उन्होंने चीज़ें कहीं। बड़ी दफ़ा उनसे पूछा गया कि आप अपने बेटे के लिए माफ़ी का ऐलान करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ही जवाब रखा था कि कोई माफ़ी नहीं है, कोई बिल्कुल जो है ना इसमें लीनियंसी नहीं होगी। लेकिन गुज़िश्ता 1 2 हफ्ते पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि उन्होंने अपने बेटे के लिए भी माफ़ी का ऐलान कर दिया था। उसके बाद फिर एक नेचुरल है कि एक प्रेशर भी आता है और एक सेंटिमेंट भी बनता है कि अगर अपने बेटे के लिए एक सदर जो अमेरिका का सदर है उसने माफ़ी का ऐलान किया है तो बाकी लोगों ने क्या बिगाड़ा है। तो ये उसी की दूसरी किस्त है जिसमें 1500 से ज़्यादा लोगों को उन्होंने या तो सज़ाएं उनकी कम कर दी हैं, बहुत मुख्तसर कर दी हैं। अगर वो कन्फाइनमेंट में थे कहीं पर तो उनके लिए और आसानी के असबाब पैदा कर दिए। अगर वो नज़रबंद थे तो उनको उससे भी रिहाई और आज़ादी दे दी गई है। और बाकी कुछ ऐसे लोग हैं कि जिनको मुकम्मल पार्डन दे दी गई है। मैं इसका फ़र्क भी आपको समझा देता हूँ। अगर आपको आम माफ़ी मिल जाती है, बिल्कुल सदर कह देता है कि इस बंदे की हर चीज़ माफ़ है, तो फिर आपकी जो कन्विक्शन है, यानी कि जो आपको सज़ा हुई है किसी अदालत से, किसी महकमे से, वो भी ख़त्म हो जाती है, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर आपकी सज़ा कम्यूट हुई है तो फिर उसमें सिर्फ कमी वाक़ई होती है, कन्विक्शन बहरहाल रहती है, वो आपके रिकॉर्ड में रिफ़्लेक्ट होती रहती है। लेकिन इस तमाम जो बहस है इससे कतई नज़र जो है, एक तरफ जो है एक सदर ऐसे आ रहे हैं अमेरिका के अंदर जो मास डिपोर्टेशन के हवाले से बहुत सारी चीज़ें करेंगे, मिलिट्री के इस्तेमाल की उन्होंने बात की, लोगों को जेलों में डालने की, मुल्क बदर करने की बात की, उन्होंने इमिग्रेशन को हर तरह से टफ़ करने की बात की। वो सज़ाए मौत के भी हामी हैं कि अगर किसी को देनी पड़े तो दे दें। गो कि अमेरिका जो है वो दुनिया भर में ये प्रचार करता है कि सज़ाए मौत जो है वो नहीं देनी चाहिए और इस तरह की चीज़ों में बड़ा रिस्ट्रेंट शो करना चाहिए। लेकिन ट्रंप की पॉलिसीज़ बिल्कुल वाज़ेह हैं, वो बिल्कुल क्लियर है अपने माइंड में कि उन्होंने क्या करना है और कैसे करना है। बहरहाल ये एक आप कह लें कि जो बाइडन ने जाते जाते एक अलहदा सा उन्होंने काम कर दिया है
کہ اتنے لوگوں کو انہوں نے معافی کا اعلان کر دیا یا ان کی سزاؤں میں کمی کر دی ہے۔ اب اس کے اندر جو 1500 لوگ ہیں، اس کے اندر 39 لوگ وہ ہیں کہ جو نان وائلنٹ کرائمز میں تھے، کسی کے پاس چرس تھی، حشیش تھی، کوئی اس طرح کی چیزیں تھی، تو وہ ان کو انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا کہ ان لوگوں کا ریکارڈ بالکل کلین ہو جائے۔ یہ لارجسٹ جو ہے وہ کلیمنسی ہے عام معافی کا، جو آپ امریکہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، اتنی بڑی معافی ایک دن میں پریزیڈنٹ نے کبھی بھی نہیں دی ہے۔ یہ بڑا ایک تاریخی جو ہے ان کا کام ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ ری یونائٹ کریں فیملیز کو اور کمیونٹیز کو اسٹرینتھن کریں، اور جو انڈیویجول صحیح ہو چکے ہیں ان کو سوسائٹی میں واپس آنے کا دوسرا موقع دیں۔ تو یہ بائیڈن کی اپروچ بہت ڈیفرنٹ ہے۔ بائیڈن جس طرح سے سوچتے ہیں، وہ جس طرح سے چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں، لیکن بہرحال ماضی میں ان سے بھی بڑی سنگین غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں کہ 1994 میں جب بائیڈن ایک سینیٹر تھے، اس وقت انہوں نے ایک کرائم بل جو ہے وہ اس کی حمایت بھی کی تھی، اس کو بڑے زور شور سے لے کر بھی آئے تھے اور وہ پاس کروایا تھا، لیکن اس کے کئی سال گزرنے کے بعد 94 کے لے کر اب 2024 آ گیا ہے تقریباً، تو آپ دیکھ لیں کتنا عرصہ گزر گیا، اور اب وہ ریگریٹ فیل کرتے ہیں کیونکہ اس بل کے ذریعے یہ ہوا تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے جرائم ہیں، جو ڈرگس وغیرہ کے کیسز ہیں، ان کے اندر بھی ایکسٹرا آرڈنری قسم کی سزائیں جو ہے وہ تجویز کی گئی تھی، اور وہ چونکہ بل جو ہے وہ پاس ہو گیا تھا تو پھر لوگوں کو بہت مشکل اور بہت ٹف صورتحال سے جو ہے وہ گزرنا پڑا تھا۔ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے، جو بھی آپ فیصلے کرتے ہیں اس کے اچھے برے نتائج وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو آج جو بائیڈن کر کے جا رہے ہیں اور جو ٹرمپ آتے کے ساتھ ہی جو سوچ رہے ہیں کہ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، دونوں کا فرق بھی جو ہے وہ صرف تاریخ اور وقت ہی سمجھا سکے گی کہ کون اپنی جگہ ٹھیک تھا، کون غلط تھا۔ لیکن بہرحال یہ آج کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے، ایک اہم خبر ہے، ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ جو بائیڈن نے جاتے جاتے اپنے بیٹے کو تو معاف کیا ہی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 1500 2000 اور لوگوں کو بھی عام معافی کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں۔ دیکھتے ہیں آئندہ دنوں میں امریکہ میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کس طرف کو چیزیں جاتی ہیں۔ میں آپ کو گاہے بگاہے ان حوالے سے آگاہ کرتا رہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد۔